अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे कुछ ईडियम्स करा रहा हूँ और ये पब्लिश हुए हैं 25 जनवरी 2021 के डॉन न्यूज़पेपर में। तो जो बेसिकली दो एडिटोरियल से मैंने जो ईडियम्स उठाए हैं, 5 ईडियम्स हैं आज मैंने आपको कराने हैं। उनमें एक तो ईडियम है, ये एडिटोरियल था वेयर द बक स्टॉप्स, और दूसरा था पीपीपी's प्लान। इसमें हम ईडियम देख लेते हैं। क्या है ये वाला जो है पहला वाला ईडियम, देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड इट, द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। ये एडिटोरियल की पहली लाइन ही है जो अगर हम आज देखें वेयर द बक स्टॉप्स उसकी। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था किस बारे में कि उन्होंने कहा जो भी फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं ना, ये लोग गुमशुदा लोग हैं, उन्होंने कहा इसके जो जिम्मेदारी है वो किस पे आती है, इमरान खान पे और कैबिनेट पे। और उन्होंने कहा वो अपनी ज़िम्मेदारी से जो है ना वो जान नहीं छुड़ा सकते। तो पहले हम ये देख लेते हैं नो गेटिंग अराउंड इट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर इसका क्या मतलब है। अच्छा, देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड समथिंग, इसका क्या मतलब होता है, सम सिचुएशन फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड और अवॉइडेड। कोई भी ऐसी हकीकत जिससे झुटलाया ना जा सकते ना, तो हम वहाँ पे ये यूज़ करते हैं देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड इट। ठीक है, वी यूज़ दिस एक्सप्रेशन टू से दैट समथिंग कैन नॉट बी रिफ्यूज और डिनाइड, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। अब इसकी जनरल एग्जांपल देखें, शी इज़ गुड एट हर जॉब, यू मस्ट एडमिट, श्योर, बट देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड द फैक्ट दैट शी कैन बी वेरी रूड टू। उनका वो बहुत अच्छी है अपनी जॉब पे, तुम्हें ये ज़रूर तस्लीम करना होगा, श्योर, यकीनन, बट देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड द फैक्ट। लेकिन इस बात में भी जो है ना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट शी कैन बी वेरी रूड टू, कि वो बहुत ज़्यादा रूड हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस देखें, आई लव लंदन, मुझे लंदन पसंद है, येस, हाँ, बट देर इज़ नो गेटिंग अराउंड द फैक्ट दैट इट इज़ एक्सपेंसिव हेयर। लेकिन इस में भी कोई शक नहीं और इस हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि ये क्या है, बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, अच्छा अब ये सेंटेंस पे एक तो हमने ये देख लिया नो गेटिंग अराउंड इट, कि कोई हकीकत से आप झुटला नहीं सकते किसी कोई भी फैक्ट हो उसको। और दूसरा है द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा अब ये क्या है, अगर इस तरह भी यूज़ होता है, बक स्टॉप्स विद मी भी होता है कि अगर आप कहो ना कि बक स्टॉप्स विद मी, इसका मतलब होता है कि जिम्मेदारी किस पे है, यानी मुझ पे है। अगर हम यहाँ पे देखें ना, इफ़ यू से द बक स्टॉप्स हेयर और द बक स्टॉप्स विद मी, यू मीन दैट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग एंड विल नॉट ट्राई टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू समवन एल्स। बक स्टॉप्स विद मी का मतलब है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी है और मैं किसी और पे पास ऑन नहीं करूँगा और ख़ुद ही अपनी ज़िम्मेदारी से काम करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसको अगर हम देखें द बक स्टॉप्स विद हिम भी यूज़ होता है कि जी ज़िम्मेदारी जो है ना वो उसकी है, इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट, कि वही जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है तमाम पहलुओं के, किसके, ब्रॉडकास्ट के। अब वापस हम एडिटोरियल के पहले सेंटेंस की जानिब चलते हैं, देयर इज़ नो गेटिंग अराउंड इट, द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। उनका इस बारे में कोई शक नहीं, इस बात को बिल्कुल हम नहीं झुटला सकते, किस बात पे, द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब जिस तरह मैंने आपको कहा ना, बक स्टॉप्स विद मी भी आता है, स्टॉप्स विद हिम भी आता है, और यहाँ एडिटोरियल में यूज़ हुआ था द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की है। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस हवाले से एडिटोरियल था, कि ये फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, ठीक है, गुमशुदा ये लोग हैं, तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट की। ठीक है, अच्छा तीसरा हम सेंटेंस ईडियम देखते हैं, वो है थ्रो अप वंस हैंड्स। ये आपने बड़ी दफ़ा उर्दू में सुना होगा कि जी उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, इसके पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम जनरल सेंटेंस भी देखते हैं। टू स्टॉप एन एक्टिविटी और एफर्ट एंड एडमिट दैट वन कैन नॉट डू एनीथिंग टू मेक अ सिचुएशन बेटर। अच्छा, जब आप बिल्कुल एक्टिविटी है ना बिल्कुल छोड़ दो और आप कहो कि नहीं भाई मुझसे अब नहीं कुछ हो सकता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ हम कहते हैं कि भाई थ्रो अप वंस हैंड, उसने तो बिल्कुल हार मान ली एक तरह की। जिस तरह अगर हम कहें कि उसमें एग्जांपल किस तरह दे सकते हैं, फ़र्ज़ करें कोई नई टीचर आई है, वो क्लास में जाती है और पहले दिन ही आके वो मतलब वो इतना बच्चे हैं ना उसको टीचर को तंग करते हैं। तो अगर हम कहें कि भाई टीचर ने तो पहले दिन आते साथ ही पहले दिन ही क्या हाथ खड़े कर दिया, यानी कि उसने हार मान लिया कि भाई मैं बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं थ्रो अप वंस हैंड्स, कि आप बिल्कुल कहो कि मैं अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब मैं इसको पूरा नहीं कर सकती। और यहाँ पे एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ था कि थ्रो अप वंस हैंड्स, उन्होंने कहा कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे फंक्शनरीज हैं ना, वो थ्रो अप वंस हैंड्स नहीं कर सकते, यानी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते कि नहीं जी हमें नहीं पता ये लोग जो है ना ये गुमशुदा लोग हैं, तो मतलब हम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो वहाँ पे ये एडिटोरियल ऐसे यूज़ हुआ था। चौथा हम ईडीएम देखते हैं, वो है
रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। अच्छा, अब ये लास्ट लाइन थी हमारे पास PPP's प्लान, वहाँ पे ये यूज़ हुआ है एडिटोरियल। वहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था कि जी पहले हम इसको देख लेते हैं, ये है क्या, टू सपोर्ट टू ग्रुप्स that are at odds with each other। जब आप दो ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हो जो दोनों क्या है, आपस में मुखालफत रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से भी आप देखें ना, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। रनिंग विद द हेयर, ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें कोई आपके पीछे शिकारी लगा हुआ है, तो आप क्या है, रनिंग विद हेयर, क्या आप उसके साथ भाग रहे हो। एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, हाउंड्स क्या होता है, ये कुत्ता होता है, ये हंटिंग के लिए, शिकार के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे मजलूम भी बन जाओ और जालिम का भी साथ दे लो ना, इसका ये मतलब हो गया कि आप भाग भी रहे हो हेयर के साथ और क्या कर रहे हो, हंटिंग विद द हाउंड्स, शिकार भी कर रहे हो शिकारी कुत्ते के साथ मिलके। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह यूज़ हुआ है सेंटेंस एडिटोरियल में, For I to adopt a strategy of running with the hare and hunting with the hounds is politically damaging। और ये किसके बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के बारे में बात हो रही है। For it to adopt a strategy, कि जिस तरीके से ये क्या अपना रहे हैं एक स्ट्रेटजी, हिकमत अमली किस चीज़ की, ऑफ रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि आप मजलूम भी बन जाओ और जालिम भी बन जाओ, इस पोलिटिकली डैमेजिंग, ये सियासी तौर पे इन लोगों के लिए क्या है, बहुत ख़तरनाक है, ये बड़ा इनको नुकसान देगी, ठीक है। तो ये इस एडिटोरियल में PPP के हवाले से बताया गया था कि ये इनका मतलब PMLN और PDM के साथ जो है ना, मतलब आप दोनों तरीके से दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, या दूसरी पार्टीज़ के साथ भी है ना, तो बजाय इसके कि आप क्लियर कट स्टांस नहीं रख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ना कि टू सपोर्ट टू ग्रुप्स दैट आर एट ऑड्स विद ईच अदर, तो बेसिकली इस हवाले से PPP के हवाले से था कि आप ये नहीं कर सकते, जालिम और मजलूम एक टाइम पे आप बनने की कोशिश ना करो। अच्छा, फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस क्या होता है, टू फेल थॉरली और इन अ स्पेक्टेकुलर एम्बैरेसिंग वे, ठीक है। अब फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, इसको हम अगर फिगरेटिवली यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या शर्मिंदगी हो, मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल वाकई गिर जाते हो, क्योंकि ईडियम होते ही यही हैं कि आप उसका लफ्ज़ी मतलब नहीं लेते कि फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, ये नहीं कि आप मुंह के बल नीचे गिर जाओ। जब आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी हो ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस। एग्जाम्पल देखें, आई विल नेवर फॉरगेट माई फर्स्ट कॉमेडी रूटीन, मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी पहली कॉमेडी रूटीन। आई गॉट आउट देयर अंडर द ब्राइट लाइट्स, मैं वहाँ पे गया, ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइट थी, एंड फेल फ्लैट ऑन माई फेस, नॉट अ सिंगल पर्सन लाफ्ड, ठीक है। और वहाँ पे क्या मतलब है, ये नहीं कि वो कॉमेडी जब वो करने गया तो वहाँ पे जाके गिर गया, बल्कि क्या हुआ, क्यों ये यूज़ हुआ है फेल फ्लैट ऑन माई फेस, नॉट अ सिंगल पर्सन लाफ्ड, कोई भी शख्स वहाँ पे नहीं हंसा। तो यकीनन ये कॉमेडियन के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस थी कि कोई भी शख्स नहीं हंसा, तो वहाँ पे ये यूज़ हुआ है फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस। एक और एक सेंटेंस देखें, Unfortunately, the advertising campaign just kind of fell on its face and never gained any traction with customers। उन्होंने कहा यह बदकिस्मती से जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी ना, वो क्या हो गई, काइंड ऑफ फेल ऑन इट्स फेस, यानी बुरी तरह नाकाम हुई, ठीक है। एंड नेवर गेंड एनी ट्रैक्शन विद कंज्यूमर्स, और यानी कंज्यूमर्स में ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलैरिटी जो है वो गेन नहीं कर पाई, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया है फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस। तो आज के ये 5 ईडियम थे हमारे पास, नो गेटिंग अराउंड, बक स्टॉप्स विद समथिंग वन, और यहाँ पे था कि जो जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है। तीसरा हमारे पास ईडियम था थ्रू अप वंस हैंड, जब आप अपने हाथ खड़े कर दो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, एक तरीके से हार मान लो। फिर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड्स, कि आप ये नहीं कर सकते कि आपको किसी एक के साथ होना पड़ता है, आप दो मुखालिफ कैंप में नहीं हो सकते, जालिम और मजलूम एक साथ नहीं बन सकते। फिर हमारे पास था फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, यानी कि जब आपको कोई चीज़ बुरी तरह नाकाम हो जाए या किसी काम में आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये ईडियम्स का जो सिलसिला है इस बारे में भी अपनी फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।